नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूनम। पेज नंबर 1 निकाल लो, मंगलाचरण। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ आपका कितने बजे तक होता है? ठीक है, कोई आकुलता नहीं है। ठीक है, पौना घंटा पूरा है अपने पास। स्वपर भाव विभाव का ज्ञाता सम्यक ज्ञान, ऐसे सम्यक ज्ञान को नमु चित्त धर ध्यान। उसके धारक पंच गुरु अरहंत सिद्ध अरुसूर, उपाध्याय सब साधु पद नमत होय अगचूर। नमो वीर जिन जगत गुरु, जिन दर्शाए तत्व सब स्वपर भाव युत वीर। सप्त तत्व में जीव ही सुख दुख वेदन हार, और तत्व जड़ भाव है ज्ञान सहित जिय सार। जीव भाव 53 कहे पंच भाव सामान्य, उसका वर्णन करत ये भावदीप श्रुत जान। इस ग्रंथ का नाम भाव दीपिका है। भाव दीपिका मतलब भावों का प्रकाशन करना। तो इस ग्रंथ में जीव के जो 5 असाधारण भाव हैं उनका प्रकाशन किया, और एक एक भाव संबंधी माने कैसी उस भाव में प्रवृत्ति होती है उसका भी विशेष विस्तार करके समझाया है इसमें। तो लास्ट टाइम हमने इसमें मिथ्यात्व भाव अंतराधिकार प्रारंभ किया था एक बार, है ना। उसी को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 27 निकालिए। दर्शन मोह विध्वंस कर गह निज सम्यक भाव, जीत घातिया 4 विधि नमो महत जिन राव। जिन्होंने दर्शन मोह का विध्वंस करके अपने सम्यक भाव को प्राप्त किया और 4 घातिया कर्मों को जीत कर, ठीक है, 4 जीत घातिया 4 विधि, विधि मतलब कर्म। तो इन 4 घातीय कर्मों को जीतकर जिन्होंने सुख को प्राप्त किया है, ऐसे जो महंत जिनराज हैं उनको नमस्कार है। देखो, इस पर अपनी चर्चा हुई थी, थोड़ी सी आपको रिमाइंड करा दें जल्दी से। दुख का असली मूल कारण मिथ्यात्व है, माने उल्टी समझ। अगर किसी की बुद्धि उल्टी है ना, तो उसे कितना ही आप कुछ भी सामग्री दिला देना, देव पद भी दिला देना, सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसका दुख मिटने वाला नहीं। इसीलिए सबसे पहले आचार्यों ने जोर दिया कि जीव का पहले अज्ञान मिटे। अज्ञान मिटेगा तो सारा काम खुद कर लेगा। क्यों सरकार शिक्षा पे जोर देती है कि अगर बालक शिक्षित हो जाएगा तो बस उसे और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप पैसा मत दो, समझ में, आप प्रोटेक्शन मत दो, आप शिक्षा दे दो। अगर शिक्षा मिल गई, उसकी बुद्धि सुधर गई, तो बस वो सब कुछ कर लेगा, है ना। तो इसी प्रकार आचार्यों का फोकस भी ये था कि जीव किसी प्रकार ये अज्ञान से छूटे और ज्ञान भाव को प्राप्त हो, तो फिर इसे अपने आप सब कुछ दिखेगा, सारा मार्ग ये अपने आप सब कर लेगा, ठीक है ना, समझदारी आ जाएगी। तो मिथ्यात्व नाम है उल्टी समझ का, विपरीत मान्यता का। माने जहाँ सुख है वहाँ तो सुख नहीं लगना, और जहाँ सुख नहीं है वहाँ लगना। तो लगे रहो बस, कब हो जाएगा। हम और आप भी तो यही कर रहे हैं ना, तो इसीलिए तो सुखी नहीं हो रहे। कम से कम ये बात तो समझ में आए कि हम ये जो उपाय कर रहे हैं ये तो उल्टा उपाय है। जैसे
अब एकड़ा लगाया नहीं, कितनी भी बिंदियां लगाते चले जाएं, है ना, तो क्या कीमत है उसकी। चेक पर हमने 10 जीरो लगा दी, आपने कहा इतने में कुछ नहीं होगा, हमने 20 लगा दी, तो क्या लाभ हुआ। हाँ, अगर उसके पहले एकड़ा होता, माने अगर सच्ची समझ पूर्वक ये सब चीज़ हो तो इनका बहुत लाभ है, और सच्ची समझ पूर्वक नहीं है तो क्या लाभ है। माने स्वर्ग आदि खो भी गए पुण्य भाव से तो भी कोई ऐसा विशेष लाभ तो है नहीं, फिर नरक आएगा, क्योंकि पंच परावर्तन तो करते ही रहना है। आप ही देखो ना, सादिक 2000 सागर में जो 30 पर्याय मिलती है उसमें मोटा मोटा 1360 सागर तो स्वर्ग के हैं, 640 नरक के हैं। तो ये तो अपना वो पंच परावर्तन का काल पूरा करता है, स्वर्ग में जाए तो नरक में जाए तो घूमता रहता है। लेकिन वहाँ स्वर्ग के देव को भी सुख नहीं है, क्या कि वो जो विषयों की चाहना है ना, विषय चाह क्या है, दावानल दयो, माने वो विषयों जितने जितने विषय मिलते हैं उतनी उतनी अग्नि प्रज्वलित होती है, बुझती नहीं है। हमको क्या लगता है कि ये जो विषयों की वांछा की आग लगी है, अगर हम इसमें सामग्री रूपी ईंधन डाल देंगे तो ये शांत हो जाएगी। कैसा कि एक जगह आग लगी, अब लोग बुझा रहे खूब, कि साहब कैसे बुझा रहे, कि भाई सेठ जी हैं और इनके देसी घी का काम है, कनस्तर के कनस्तर पूरे के पूरे भरे पड़े हैं। तो उन्होंने कहा भैया बाल्टी भर के पानी डालो कुएं में से। तो उन्होंने क्या कही कि 1000 रुपये किलो के घी से तो भुज नहीं रही, तुम्हारे फोकट के पानी से भुज जाएगी क्या। अब बताओ कैसे भुजे वो आग, कि उसमें जो आप घी डाल रहे हो, द्वारका जब जली तो उसको बुझाने के लिए उन्होंने जो पानी खींचा ना समुद्र के बीच से, तो वहाँ से तेल निकल आया, पेट्रोल निकल गया, और आज भी वहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है, बॉम्बे हाई है समुद्र के बीच में से। अब आप ये देखो, तो ये जो तेल डालने पर, घी डालने पर वो विषयों की आग बुझती नहीं है, बढ़ती है। ये बात अपने को समझ में नहीं आ रही, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, यही उल्टी मान्यता है। हाँ, अब अगर ये बात समझ में आ जाए तो इसका अब सम्यक दिशा में प्रयास चालू हो जाएगा। उसमें अंतर हो सकता है, किसी का वो स्पीड फास्ट हो सकती है, किसी की स्पीड लो हो सकती है, चाहे चींटी की चाल से चले चाहे खरगोश की चाल से चले, लेकिन अगर सच्ची समझ है तो सही दिशा में चलेगा। तो जितना चलेगा उससे उसका डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि दिशा ठीक है, भले ही चींटी की चाल से चले। लेकिन अगर समझ उल्टी है तो जितना तेज दौड़ेगा उतना उल्टा जाएगा, उतना दूर हो रहा है अपने लक्ष्य से। देखिए पेज नंबर 27, दर्शन मोह कर्म के उदय से जीव के मिथ्यात्व भाव होता है, इसलिए इसको औदैहिक मिथ्यात्व भाव कहते हैं। विपरीत अभिनिवेश को मिथ्यात्व भाव कहते हैं, विपरीत अभिप्राय। विपरीत अभिनिवेश यानी अन्यथा अभिप्राय, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसके अनुकूल ना होकर उससे अन्य कोई अभिप्राय रखना। जैसे पैसा मुझे सुखी कर देगा, पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन शादी नहीं हुई, तो स्त्री सुखी कर देगी, स्त्री तो आ गई लेकिन बालक नहीं हुआ, तो बालक सुखी कर देगा। ये जो इसका अभिप्राय है ये सम्यक अभिप्राय है कि अन्यथा अभिप्राय है। कैसे कहते हो, माने आप कैसे कह रहे हो कि अन्यथा है? बात समझ में आ रही है ना? अगर ये बात समझ में आ रही है, इतनी बात दिखाई दे रही है, इसका नाम है सम्यक दृष्टि। क्या कहा? अगर इतनी बात आपको लग रही है भीतर में, समझ में आ रही है, जच रही है, वो एक अलग बात है कि अभी आप उतनी स्पीड से त्याग नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको अंदर में खल रही है ना अभी ये बात, तो ये सम्यक अभिप्राय है। और अगर उसी में आनंद मान के बैठा है, कह रहे साहब तुम यहाँ 1 घंटा खराब कर रहे हो, 1 घंटे में कोई काम बताता हूँ जिसमें नोट छाप सकोगे। समझ में आया? इसीलिए सम्यक दृष्टि का क्या होता है कि उसके विषय भोग तो होते हैं लेकिन अन्याय के विषय भोग नहीं होते। अन्याय के विषय भोग मतलब कि वो स्त्री तो रखेगा
लेकिन पर स्त्री एक नहीं रखेगा। क्या कहा? उसकी 96,000 हो सकती है लेकिन विवाहित होंगी। बात समझ में आ रही है? तो पाप तो है, भोग तो है, लेकिन वो न्याय का भोग है। समझ में आया? जैसे धर्म का काल है, ठीक है ना, धर्म का काल है, स्वाध्याय का काल है, पूजन का काल है, उस काल को भोगों में नहीं लगाएगा। क्या कहा? भोग तो भोगेगा लेकिन बीज को नहीं खाएगा। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख भरे, धर्म विसारे नहीं। तो धर्म की कीमत पर विषय भोग नहीं चाहिए। विषय भोग नहीं छूट रहे, अलग बात है, लेकिन उसके पीछे ऐसा नहीं करेगा कि अपना जो जितना भी उसकी भूमिका में जो उसका धर्म ध्यान है उसको छोड़ दे कि बढ़िया फिल्म आ रही है तो आज स्वाध्याय नहीं जाऊंगा, फिल्म देखूंगा। समझ में आया? ये फिर अन्याय का पाप हो जाएगा। तो इसी के बल पर विषय भोग भोगता हुआ भी नरक गति को नहीं जाता। और जो धर्म के काल को है, धर्म के द्रव्य को है ना, उसको भी अगर भोगों में लगा दे तो वो नियम से नरक में जाता है। बात समझ में आ रही है? आपका प्रश्न होना चाहिए ना कि भरत चक्रवर्ती तो इतने भोग भोगता है, 96,000 रानियाँ, तो वो नरक नहीं जाएगा क्या? कि नहीं, विषय भोग भोगने से नरक नहीं जाते। इसकी अति आसक्ति से, अति तीव्रता से, ठीक है ना। और जो बीज है जिसके फल में आपको ये पुण्य सामग्री मिली, आप उसका भी भक्षण कर जाओगे तो भी ये नरक में जाओगे। तस्य भावस तत्वम, जिसका जो भाव है वही तत्व है। तत्व माने क्या? कि उस पदार्थ का जो भाव है वो तत्व है। जैसे मैं जीव हूँ, जीव का क्या भाव है? ज्ञान दर्शन चेतना, तो ये जीव का तत्व है। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये किसका भाव है? तो ये पुद्गल का तत्व है। 7 तत्व गिनाए: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव अजीव तो 2 मूल तत्व हैं, बाकी आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये 2 प्रकार के हैं। जीव के भावों में होते हैं वो जीव आश्रव, जीव बंध, इसी को भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष कहते हैं। और पौद्गलिक कर्म की प्रकृतियों में जो विपाक आदि जो कुछ भी उसमें होता है वो क्या है? द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष। तो जीव अजीवगत 2 प्रकार के हैं। अब देखो, पहले तो आपको ये देखना कि कौन सा भाव मेरा है, कौन सा पराया। अब मेरा भाव देख लिया आपने कि मुझ में जो भाव होते हैं वो मेरे भाव हैं। अब उन अपने भावों में भी कुछ तो शुद्ध भाव है, कुछ अशुद्ध भाव है। तो जो अशुद्ध भाव हैं वो हे हैं, दुख रूप है, दुख के कारण है। आश्रव बंध दुख रूप है, दुख के कारण है, छोड़ने योग्य है। संवर निर्जरा कथंचित उपादेय है, और मोक्ष सर्वथा उपादेय है। ऐसा जो भेद ज्ञान होना, हे उपादेय की पहचान होना, ये सम्यक दर्शन है। क्योंकि सच्ची समझ का नाम सम्यक दर्शन है। जो दुख रूप है उसे दुख रूप मानो, जो सुख रूप है उसे सुख रूप मानो। देखो, त्याग सुख रूप है कि दुख रूप? विषय भोगों का त्याग, स्त्री का त्याग, घर गृहस्थी का त्याग, भोजन का त्याग सुख रूप है कि दुख रूप? क्यों? देखो, अगर सुख रूप है, समझने की बात है कि अगर सुख रूप है तो हम जोड़ क्यों रहे हैं? त्याग करो ना। हो तो रहा है राग, वो तो बात ठीक है, लेकिन हमें तो अपना चोर पकड़ना है ना। अब ईमानदारी से बताओ, खाली राग के कारण हो रहा है कि उसमें सुख बुद्धि लग रही है? त्याग में कहाँ है सुख बुद्धि? अगर त्याग में सुख बुद्धि होवे तो सम्यक दृष्टि है, और भोग में सुख बुद्धि है तो मिथ्या दृष्टि। देखो, मैं आपका नहीं पकड़ सकता, आप मेरा नहीं पकड़ सकते। ये तो हम अपना अपना खुद ही निर्णय कर सकते हैं।
वो भी ईमानदारी से। झूठा कर लोगे नुकसान में रहोगे, सच्चा करोगे तो दोष है तो दोष को मिटा लोगे। ठीक है, मैं ही मेरा वैद्य, मैं ही रोगी हूँ और मैं ही वैद्य हूँ, मुझे मेरी चिकित्सा स्वयं करनी है। परामर्श मिल सकता है, जो नेचुरोपैथी होती है ना उसमें वो आपकी चिकित्सा नहीं करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे बस, या टीच करेंगे, करना आपको है। ऐसे यहाँ ये तो उपदेश दे देंगे, लेकिन करना तो आपको है ना, पुरुषार्थ, निर्णय आपको करना है, भेद ज्ञान आपको करना है। तो कम से कम सीख तो लें विद्या। तो क्या प्रश्न पूछा था कि त्याग सुखरूप कैसे है, ये आपको समझना पड़ेगा पहले। जब तक यहाँ समझ नहीं आएगा तब तक यहाँ नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं तो यहीं रहता है, बस यहीं जुबान पे रहता है, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आता। क्योंकि ईमानदारी की बात यह है, सम्यक तो सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है वो विचार करता है इन चीज़ों का। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन का पात्र है, सम्यक दर्शन के सन्मुख है, उसे अति निकट सम्यक दर्शन होना है। तो वो विचार करता है कि श्री गुरु कहते हैं कि त्याग में सुख है, लेकिन मुझे तो भोगों में सुख दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? ऐसा एकांत में बैठकर उसका बारंबार विचार करता है, न्याय से, युक्ति से। समझ में नहीं आता तो अपने समान वाले साधर्मियों से परस्पर चर्चा करता है कि आपको कैसा लगता है, ये जो कह रहे हैं आचार्य ऐसे क्यों कह रहे हैं? अगर त्याग में सुख हो तो हमें भी त्याग करना पड़े, हमें तो दुख लगने लगता है। हम आज कहें आज अष्टमी, आज सबको नियम दिला रहे हैं कि एक ही बार एक आसन से ही भोजन करोगे और उसमें भी उठपटांग अवश्य कुछ नहीं खाओगे, तो आपको कहेगा बताओ ये तो हमें दुखी कर दिया है ना, अंदर में कलेश होने लगेगा। और कोई तो कहेगा भाड़ में जाओ, हमें नहीं करना त्याग, तुम्हें करना करो। क्यों? कि त्याग अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? देखो अब समझना, हमें जो दुख होता है अपनी इच्छा से होता है, विकल्प से होता है। भोजन मिले नहीं मिले उससे सुख दुख का संबंध नहीं है। अगर आपको भोजन की चाह है तो दुख चालू हो जाता है, और अगर आपको भोजन की चाह ही नहीं है, समझ में है, तो आपको दुख ही नहीं होगा। दुख तो चाह में से आता है ना। आप अपने घर से खा के गए, मानो आप अपने घर से खा के आए और यहाँ विधान था, विधान संपन्न हुआ, जबरदस्ती आपको कहा कि साहब सब भोजन करके जाएंगे, बिना भोजन किए कोई नहीं जाएगा। अब घर पे खा के आए आप मूंग की दाल रोटी, और यहाँ बन रहे हैं आपके मतलब के बढ़िया व्यंजन। समझ में आया? एक नहीं खाएगा, ईमानदारी की बात है। देखो अपने अपने कलेजे पे हाथ रख लेना, ये कोई किसी की नहीं कह सकता, लेकिन वो तो महा ईमानदार है, मैं उसके चरण पकड़ूंगा जो सिर्फ एक ही रसगुल्ला खा के चला जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ क्या कहेगा, चलो थोड़ा टेस्ट तो कर ले, पेट तो भरा है, लेकिन ये जुबान तो नहीं मानती ना, और मन भी नहीं मानता। तो फिर अभी टेस्ट करने के चक्कर में चलो एक टिक्की खा लें, एक गोलगप्पा तो खा के देखेंगे, एक भल्ले बनाए हैं, है सब्जी जरा देखें कैसी बनाई है, अब एक रोटी तो ले लें, अरे साहब चावल भी ले लो, थोड़ा ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो हम ये कह रहे हैं, और कदाचित आपका मन होवे, ठीक है, पेट भी भरा है और वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो गई हो काउंटर पे, पेट आपका भरा हुआ है, लेकिन अब आपकी इच्छा जग गई थी, चलो हम भी टेस्ट कर लें, टिक्की बनी है केले की, ठीक है, और कहीं तो हमारे मतलब की मिलती नहीं। अब आपकी इच्छा तो हो गई, पेट में भले ही जगह नहीं है, लेकिन अब आप दुखी होने चालू हो गए। तो ये दुख कहाँ से आ रहा है? भूखे हो इसलिए? भूख तो नहीं है, वो इच्छा हो गई बिना मतलब की, उस इच्छा के जाल में फंस गए आप। समझ में आया? और अगर आपका नियम होता, क्या नियम होता कि भाई मैंने 2 ही बार अनाज खाना है, ठीक है, अब मैंने एक बार खा लिया, एक बार शाम को खाऊंगा, तो विकल्प ही नहीं होगा आपको। आप वो इच्छा नागिन के फांस में फंसोगे नहीं। बात समझ में आ रही है? तो अब ये बताओ, अगर आपने त्याग किया होता तो आप महासुखी रहते। अभी फंस जाता है चक्कर में, मैंने आपने भोजन कर लिया, सब आपने 2 लड्डू भी खा लिए, अब आपकी इच्छा हुई लड्डू बहुत बढ़िया, 2 लड्डू और खाऊंगा। समझ में आया?
अब वो 2 लड्डू के चक्कर में आप बैठे हो, कब आए कब आए कब आए, रहा ही नहीं रहा। अरे भैया इधर 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 तो लाओ, वो फिर उधर चला गया। अब यहाँ गुस्सा भी आ रहा और परिणामों में गड़बड़ भी हो रही है। समझ में आया? अब वो इच्छा के कारण दुखी हो रहा है कि सुखी हो रहा है? आप कहोगे साहब ये तो मिला नहीं ना, उसके पाप का उदय था इसलिए दुखी हो रहा है। अगर उसके पुण्य का उदय होता तब तो सुखी हो जाता। कि पुण्य का उदय होता उसे 4 की जगह 8 लड्डू मिलते। और कई बार ऐसी स्थिति फंस जाती है कि आपका रिश्तेदार कहे नहीं जी मैंने तो देखा ही नहीं, एक तो मेरे हाथ से ज़रूर खाओगे। दूसरा रिश्तेदार आ जाए, साली आ जाए आपकी, जिया जी मेरे हाथ से नहीं खाओगे, एक तो खाना ही पड़ेगा। फिर कोई आ जाए, फिर कोई आ जाए। अब आप कहोगे भैया मर जाऊंगा। समझ में आया? माने सारा का सारा दुख हमारे अपने भीतर के विकल्पों से है ना। अब ये जो पंचम काल का जीव है, इसके शरीर में ताकत ही कहाँ है कुछ ज़्यादा खाने की और पचाने की। जितना खाता है उतना बाहर ना निकले तो मर जाए। पहले होते थे कि जो खाया सब भस्म, खत्म, पच गया, ताकत। 365 दिन में एक रसोई बनती थी चक्रवर्ती की, और निहार नहीं होता कभी, माने कभी लैट्रिन पेशाब नहीं, जो खाया वो सब पच गया। और आजकल क्या आप खा के आओ एक, और देखो 4 दिन आप पड़े रहोगे। समझ में आया? क्योंकि फंस गया मामला पेट में। अब कहेगा पेट साफ नहीं हो रहा, किसी के कहेगा दस्त हो रहे हैं, किसी के कहेगा गोला बन गया। तो अब देखो ना, ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये इच्छा नागिन इसको हैरान परेशान करती है। तो अब बताओ, आप एक एक चीज़ का सोचना। अगर आपका नियम है कि मेरे मंदिर के 2 ही कपड़े हैं, 2 के अलावा तीसरा मंदिर में नहीं पहनूंगा, आपको टेंशन ही नहीं, आकुलता ही नहीं। और अगर आपने नियम नहीं रखा है तो आपको विकल्प होगा। कल मैंने कौन सा कपड़े पहने थे, परसों कौन से पहने थे, 10 दिन के बाद कम से कम 10 दिन का गैप होना चाहिए ना। तो ये पहनूं कि ये पहनूं, वो पहनूं कि ये पहनूं। अगर त्याग नहीं है तो कितनी आकुलता है, कितना विकल्प है। समझ में है? अभी मान लो गवर्नमेंट नियम बना दे और जैन समाज नियम बना दे कि भाई हर एक व्यक्ति की 4 शादियां अलाउड है। कितनी? 4 शादियां, और उसे कोई निंदनीय नहीं मानेगा। समझ में आया? तो आप ये बताओ, अगर किसी का त्याग नहीं है तो उसको विकल्प उत्पन्न हो जाएगा। अब उस विकल्प में हैरान परेशान होगा कि सुखी होगा? आजकल एक तो होती नहीं आदमी की आराम से, सब दुखी हैं। अब इसको विकल्प उठ जाए दूसरी का भी और तीसरी का भी और चौथी का भी। जैसे मुस्लिम के यहाँ होता है ना, उनका लॉ अलाउड करता है, हमारे यहाँ निंदनीय माना जाता है कि एक को एक शादी करना ही ठीक है, प्रशंसनीय नहीं है। फिर तुम 2 करो, 3 करो, 4 करो। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ भी हम मर्यादित होते हैं, नियम में बनते हैं, त्याग करते हैं, तो तत्संबंधी हमारे सारे विकल्प रुक जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपका नियम है कि भाई मैं रात्रि भोजन करूँगा ही नहीं, तो आपको आकुलता ही नहीं होगी अब कि करना ही नहीं है। और अगर आपका त्याग ना हो तो आपको भूख भी लगेगी। सबका सब यहाँ से होता है, सारा गेम यहाँ से, सोच से। तो इसलिए कल आप पूछ रहे थे ना, भाई साहब का प्रश्न था कि सम्यक दर्शन के बिना तो संयम हो ही नहीं सकता। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि त्याग करो? कि जिसको त्याग करने का माने अभिप्राय सम्यक है ना, जो इसको हे मानकर त्याग कर रहा है वो सम्यक दृष्टि है। हम तो उसकी निंदा करते हैं, उसकी भी निंदा क्या करते हैं, उसको समझाते हैं कि तुम्हें सच्ची समझ तो है नहीं, तुम देखा देखी खाली करते हो और फिर उसकी लिपापोती करते हो, परिणाम और खराब होते हैं। तो भैया सच्चा त्याग नहीं है, पहले त्याग को समझो। सच्ची समझ का नाम ही सम्यक दर्शन है। अगर आपने कुछ त्याग करना है, रात्रि भोजन त्याग करना है, तो उस संबंधी सच्ची समझ भी चाहिए कि क्यों छोड़ना। यही नहीं पता तो आपका सच्चा त्याग ही नहीं होगा। चलिए आगे। तो जिसका जो भाव वही उसका तत्व, और जिसका जो भाव नहीं है अन्यथा भाव है, उसे मानना वो अतत्व श्रद्धान है। जैसे आत्मा का सुख आत्मा में है कि भोजन में है, अच्छे कपड़ों में है,
कि सेठाई में है, बताओ। लेकिन हमें क्या लगता है, अगर हमें लगता है कि सेठाई में से सुख आएगा, बड़ी गाड़ी में से सुख आएगा, भोजन में से सुख आएगा, तो ये अन्यथा अभिप्राय है। और जिसको ये समझ में आया कि मेरा सुख मेरे परिणामों से है, तो सुख आएगा तो मुझ में से ही आएगा, दुख आ रहा है तो मेरी विपरीत मान्यता से आ रहा है, सुख आएगा तो मेरी सम्यक मान्यता से आएगा, तो वो मिटा लेगा अपने दुख को और अपने को सुखी कर लेगा। उस ही तत्व के कारण जीवादि पदार्थ अपने अपने जिस जिस भाव रूप से हैं, उसी भाव अर्थात स्वरूप सहित मानना, वह तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन भाव है। माने जिस पदार्थ का जो भाव है, उस भाव सहित उस पदार्थ के स्वरूप को जानना मानना, ये तत्वार्थ श्रद्धान है। और जिस भाव रूप नहीं है, उस भाव रूप मानना, उसे अतत्व श्रद्धान मिथ्यात्व भाव कहते हैं। अब दो प्रकार के हैं मिथ्यात्व, अग्रहित और ग्रहित। अग्रहित माने क्या होता है, जो नहीं ग्रहण किया है, माने अनादि से ही है, कोई देख देख कर अभी ग्रहण नहीं किया। और ग्रहित होता है अनादि से तो नहीं है, लेकिन इसी पर्याय में देखकर, कोई उपदेश सुनकर अभी नवीन ग्रहण किया है, वो क्या कहलाता है, ग्रहित मिथ्यात्व। पहले ग्रहित मिथ्यात्व जाता है, फिर उसको अग्रहित मिथ्यात्व मेटने की पात्रता होती है। जिसका अभी ग्रहित मिथ्यात्व नहीं मिटा, उसका अग्रहित मिथ्यात्व 3 काल में नहीं मिट सकता। टोडरमल जी ने लिखा छठे अधिकार के अंत में, इसलिए मिथ्यात्व आदि को सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। क्या कहा, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप है मिथ्यात्व, इसलिए मिथ्यात्व को पहले छुड़ाया है। तो एक ने कही कि देखो साहब, सप्त व्यसन तो हम अभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन तो है नहीं, पहले सम्यक दर्शन तो कर लें, फिर सप्त व्यसन छोड़ेंगे। सप्त व्यसन पता है क्या होते हैं? व्यसन कहते हैं बुरी आदत को, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, परनारी, ये ही सप्त व्यसन दुखदाई दुर्गति पंथ मूल के भाई। समझ में, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वैश्यागमन, चोरी करना, शिकार करना, परस्त्री सेवन, तो ये पहले छूटेंगे कि पहले मिथ्यात्व छूटेगा? सोच के बताओ, पहले 7 व्यसन छूटेंगे कि पहले मिथ्यात्व छूटेगा? राइट। मिथ्यात्व क्या है? वो जीव के भीतर भावों में है, उसको पकड़ में ही नहीं आ रहा। और ये सप्त व्यसन की क्रिया अधिक तो दिखती है, ठीक है ना? तो जिसके भी सप्त व्यसन की क्रिया दिख रही है, वो तो यहीं बैठने का पात्र नहीं होगा, वो मंदिर में ही एंट्री नहीं होगी उसकी। समझ में आया ना? इसलिए सप्त व्यसन का तो प्रथम में प्रथम त्याग होना ही चाहिए, उसके बिना तो श्रावक भी नहीं कहलाता। बात समझ में आ रही है? तो कई लोग ये कहते हैं, देखो लिखा है टोडरमल जी ने कि इसलिए मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। तो भाई साहब, वहाँ जो बात है ना, वो ग्रहित मिथ्यात्व की बात है, अग्रहित मिथ्यात्व की बात नहीं है। कि कोई काली माता पे जाके बकरे की बलि दे रहा है, कोई भूत प्रेत व्यंतर पूज रहा है, ठीक है ना, कोई खोटे खोटे बाबाओं को पूज रहा है, तो उसका पहले त्याग करा है, क्योंकि वो तो महासप्तव्यसनी है, क्योंकि वो खुद ही स्मैक पी रहे हैं वो बाबा, और तुम उनके चरण धो धो के पी रहे हो। समझ में आया? तो जब ये लिखा कि सप्तव्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है मिथ्यात्व को, तो वो छठे अधिकार के अंत में लिखा है, जहाँ कुगुरु कुदेव की चर्चा है। तो कुगुरु कुदेव बहुत खतरनाक हैं, वो सप्तव्यसन से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, इसलिए उनको पहले छुड़ाया है। वहाँ तो जीव सारे पाप करता है। हाँ जी,
तो अग्रहित मिथ्यात्व तो आप चर्चा सुनते ही हैं। अग्रहित मिथ्यात्व में तो सब माने जितना भी हम अभ्यास करते हैं ना द्रव्यानुयोग आदि का, उसमें अग्रहित मिथ्यात्व की मुख्यता से चर्चा है। ग्रहित मिथ्यात्व क्या है, अब हम थोड़ी सी चर्चा 10-15 मिनट उस पर कर लेते हैं। माने अग्रहित मिथ्यात्व में तो कि शरीर और आत्मा के बीच का भेद ज्ञान, ठीक है ना, उसकी मुख्यता से चर्चा है। लेकिन अब ग्रहित मिथ्यात्व देखो भैया, अगले पेज पे 28 नंबर पेज पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ। मिथ्यात्व स्वरूप को धारण करने वाला ऐसा जो यह घोर संसार जीव को सदाकाल अहित का कारण है, उसमें जीव का हित जो मोक्ष, सर्व कर्मों का अभाव अर्थात संसार से छूट जाना, उसके कारणभूत 6 पदार्थ हैं। देखो, अगर आपको अपना हित करना हो, कर्मों से छूटना हो, तो आपके लिए 6 पदार्थ हैं जो प्रयोजनभूत हैं। कौन कौन से 6 नाम याद कर लेना सब। देव, गुरु, धर्म, देव, गुरु, धर्म और आप्त, आगम, पदार्थ। ये 6 बातें इंपॉर्टेंट है मोक्ष मार्ग में। आप्त कहते हैं तीर्थंकर परमात्मा जिनकी वाणी खिरती है, उपदेश होता है। वो गणधर भी कहते हैं? नहीं, गणधर तो मुनिराज होते हैं। आप्त का मतलब तीर्थंकर देव। आप्त का मतलब है जिनकी वाणी खिर रही है, ऐसे वो तीर्थंकर परमात्मा समोशरण में विराजमान, वो आप्त हैं। बाकी जितने अनंत सिद्ध हैं वो देव में तो आएंगे, लेकिन आप्त नहीं कहलाएंगे। तो 6 बातें याद हो गई जिनको समझना अनिवार्य है। देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम, पदार्थ। इन 6 बातों को नहीं समझोगे तो आपका मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता। आइए देखते हैं पहले देव का स्वरूप। चलिए पढ़ता हूँ जल्दी जल्दी, आप लोग पढ़ा करो ऐसे अलग अलग ग्रंथों का परिचय होना चाहिए। बहुत सरल है, देश भाषा में लिखा है, बहुत माने रोचक विषय है इसमें। देखिए अब निर्दोषो देवः, कि जो निर्दोष होते हैं वो देव होते हैं। संपूर्ण दोषों से रहित जो जीव होता है उसे देव कहते हैं। देव किसको कहते हैं? कि जो निर्दोष है, जिसके 18 दोष। सुबह पढ़ते हो आप 18 दोषों के नाम याद है? विस्मय, आरत पढ़ते हैं ना सुबह हम पाठ, प्रक्षाल, जिनाभिषेक पाठ। मद मोह सबे खसे, निद्रा मद मोह सबे खसे, श्रम बिना श्रम जल रहित पावन। ठीक है, उनके पसीना नहीं आता, मद नहीं है, मोह नहीं है, निद्रा नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, जन्म जरा नहीं है। ये 18 दोष हैं। कल पढ़ोगे ना, ध्यान देना सुबह पाठ में, बहुत कुछ है उस पाठ में। और भगवान के 5 कल्याणकों को याद करते हैं उसमें हम, जो सुबह पढ़ते हैं ना, जलाभिषेक पाठ है जैसे। तो जो 18 दोषों से रहित है, ऐसा जो निर्दोष है वो है देव। तो पहले तो देव की पहचान होनी चाहिए कि हम जिसको पूज रहे हैं, आप चेक कर लो उसमें 18 दोष हैं कि नहीं है, कि इन दोषों को ही तो मैंने मेटना है। और जब इसमें स्वयं ये दोष हैं तो ये मेरा आदर्श कैसे हो सकते हैं, ये मेरे आराध्य कैसे? हमें उनकी कोई परेशानी नहीं है, निंदा नहीं है। दुनिया में हर प्रकार की दुकानें हैं, लेकिन मैं किस चीज़ का ग्राहक हूँ, मैं तो उसी दुकान पे जाऊँगा। मुझे कोई द्वेष नहीं है किसी से, सबकी दुकानें चलेंगी। कोई गाजर पूली भी बेचता है, कोई आलू भी बेचता है, लेकिन हम तो घिया के ग्राहक हैं, तो हम जहाँ घिया मिलेगी वहाँ जाएंगे। आप नाराज क्यों होते हो? आलू वाला नाराज हुए तो हम माफ़ी मांग लेंगे हाथ जोड़ के, उसी दुकान पर रखते हो, तो घिया लेना है। लेकिन वो उदाहरण है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि उसी दुकान पे अच्छा अच्छा तत्व ले लें, उससे बुरा बुरा छोड़ दें। माने कोई कुगुरु हो तो क्या हम तो इनकी अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर लेंगे, कि वहाँ ऐसा मिक्सचर नहीं होता। जैसे किसी ने बिरयानी बनाई और उसमें क्या, सब चावल का तो हमारे त्याग नहीं है, वो चावल में वो कुछ मीट मांस गंध डालते हैं ना, उसको शायद बिरयानी कहते हैं। अब कोई हम तो अच्छा अच्छा ले लेंगे, ले पाओगे क्या? इसलिए उदाहरण एक देश घटित होता है,
मुझे इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि आपने कहा ना अगर आलू भी बेच रहा है और उसके यहाँ घिया रखी है। दुकान पर सब चीज बिक रही है, अपन को गाली को लेना है, सॉरी घिया, और दुकान पर रखी तो अपन तो घिया ले रहे हैं। अच्छा मुझे एक बताओ, जिसकी दुकान पे अंडे बिक रहे हैं उस दुकान से आप दूध लोगे कि नहीं लोगे, ये बताओ क्यों? तो हमारी भी कोशिश यही रहती है ना कि जहाँ आलू रखे हैं, जिस रेडी पे प्याज बिक रहे हैं, हम वहाँ से अवॉइड करें, क्योंकि हमारा खुद का ही परिणाम खराब होता है। बात समझ में आ रही है? तो उदाहरण में तो फिर भी एक बार को चलो आप ले लेना, कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन सिद्धांत में कि अगर कोई कुगरू है और वो 4 बात अच्छी भी कर रहा है और 4 खोटी भी कर रहा है, कोई कहे साहब 4 अच्छी बातें ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। पूरे दूध में अगर 1 बूंद जहर की गिर गई तो पूरा दूध ही जहर है। तो जो निर्दोष हैं वो देव हैं। देखो दोष 2 कारणों से होते हैं, एक तो अज्ञान से और दूसरा कषाय से। क्या कहा? अपने को भी अगर अपने दोष मिटाने हैं तो 2 चीजें मिटानी पड़ेंगी, अज्ञान और कषाय। बिना अज्ञान मिटे कषाय मिटती नहीं। आप थोड़ी बहुत देर के लिए दबा तो लोगे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं दबा पाओगे। घर गृहस्थी में झगड़ा हो जाए, ठीक है, माने हस्बैंड वाइफ का कुछ झगड़ा हो जाए, किसी बात पे डिस्प्यूट हो, तो आप थोड़ी देर तो दबा लोगे, लेकिन जब तक आपका अज्ञान नहीं मिटेगा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा वो आपकी भलाई के लिए कह रही है। अब वो कह रही है कल भी लड्डू खा लिए तुमने मीठे, अब फिर तुम्हें बर्फ़ी भी चाहिए मीठी, यहाँ डॉक्टर से दवाई ले लेके इंसुलिन ले लेके मरे जा रहे और फिर तुम्हें मीठा मीठा चाहिए, ये है वो है, वो कड़वी जुबान में बोले ही जाए। तो आप थोड़ी देर अपनी कसाई को दबा लोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर क्या होगा? फिर बम फटेगा। तो कसाई मिट्टी नहीं थी, वो आपकी इकट्ठी हुए जा रही थी, और एक दिन एटम बम आपने हाथ ही छोड़ दिया। ठीक है, अब तो ज़माना चेंज हो गया, वहाँ से भी हाथ छूट जाएगा दूसरा, है ना? तो अब क्या हुआ कि भैया जब तक तुम्हारा ज्ञान नहीं मिटेगा, तुम्हें दुश्मन दिख रही है वो तुम्हारी हितैषी, वो जो तुम्हें मीठा खाने नहीं दे रही, तुम्हारी प्लेट में से भी छीन लिया, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अरे तुम पे उपकार कर रही है वो, तुम्हें बचा रही है दुर्गति से। शुगर बढ़ जाएगा, फिर हॉस्पिटलाइज होगे, फिर रोओगे, लेकिन क्या दिख रही है? अब वो कसाय क्यों नहीं मिट रही? अज्ञानता के कारण। अब अगर वहाँ इसका सम्यक विचार चल जाए, अरे भाई इसने बचा लिया मुझे, नहीं तो पहली बार जो मेरी दुर्गति हुई थी वही आज दुर्गति फिर हो जाती, धन्य है तुम्हारे चरण। समझ में? तो कसाय चली गई नहीं चली गई। सारे झगड़े अज्ञानता से होते हैं, गलत फहमी से होते हैं। जब तक वो अज्ञान नहीं मिटेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं जाएगी, तब तक कषाय मिट नहीं सकती। कोई कर तो रहा था हमारी प्रशंसा, लेकिन हमको ऐसा लग गया हमारी निंदा कर रहा है। अब बताओ कषाय कैसे मिटेगी? जब तक सच्ची समझ नहीं होगी। तो जो देव हैं वो निर्दोष हैं, और दोष होते हैं अज्ञान से और कषाय से। तो जिनके अज्ञान चली गई मतलब सर्वज्ञपना हो गया, और कषाय चली गई मतलब वीतरागी हो गए। तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वही सच्चे देव हैं। इस बात का जिसको निर्णय होगा तब उसका ग्रहित मिथ्यात्व छूटा है। अगर इसी बात का निर्णय नहीं है तो फिर अपने मोह राग द्वेष कैसे मिटाएगा? जब तुम्हें गाइड ही तुम सही नहीं छाट पा रहे, माने जो आपका गाइड है ना, जो आपको रास्ता दिखाएगा, अगर वही बेवकूफ़ ढूंढ लिया आपने, तो आपकी क्या दुर्दशा होने वाली है? बात समझ में आ रही है ना? अब आ जाइए गुरु का स्वरूप। अब आप ये अपने आप पढ़ना है, आपकी जिम्मेदारी है। 29 नंबर पेज पे गुरु कहते हैं भारी को। गुरु माने होता है बड़ा, लघु माने होता है छोटा। लघु का अपोजिट गुरु है। समझे? मिला? गुरु का स्वरूप पेज नंबर 29 पे डार्क बोल्ड लेटर में लिखा है, ऊपर से 1 2 तीसरा पैराग्राफ। गुरु नाम बड़ों का है कि जो अपने से गुणों में बड़े हों, ज्ञान में बड़े हों, वीतरागता में बड़े हों, वो होते हैं गुरु। जो जीवों को अहित से बचाकर हित में प्रवर्तन कराते हैं, इसलिए बड़े कहलाते हैं, और वे ही गुरु हैं।
गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं धर्म गुरु वीतरागी मुनिराज, और एक होते हैं उपकारी गुरु जो 28 मूल गुण सहित बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी, नग्न मुद्रा के धारक, शुद्ध रत्नत्रय रूप जिनकी प्रवृत्ति है, परम 10 लक्षण रूप धर्म की जो मूर्ति हैं, बाह्य अभ्यंतर 12 प्रकार के तपों में लीन हैं, परम दिगंबर हैं, वे तो हैं कौन से गुरु कहलाएंगे? वो धर्म गुरु। अब आ जाओ उपकारी गुरु। उपकारी गुरु दो प्रकार के हैं, एक तो धर्म के उपकारी गुरु जो धर्म में उपकारी हो, और दूसरे लौकिक उपकारी गुरु कि जो आपको बता दे भैया ये धंधा कर ले, आपको पढ़ा दिया, आपको गाइड कर दिया। और एक धर्म में उपकारी गुरु कि भैया मुनिराज आए, मुनिराज के पास जाओ, भैया अपना कल्याण करो, ऐसा जो आपका मार्ग माने धर्म में आपके सहायक हों, वो कहलाते हैं धर्म संबंधी उपकारी गुरु। और दूसरे हो गए लौकिक उपकारी गुरु। उसमें भी जो धर्म उपकारी गुरु हैं वो 3 प्रकार के, याद रख लेना, गुरु 2 प्रकार के, धर्म गुरु, उपकारी गुरु। उपकारी गुरु 2 प्रकार के, जो धर्म में उपकारी हैं और दूसरे लौकिक में उपकारी। अब जो धर्म में उपकारी हैं वो 3 तरह के, कौन कौन से? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, विद्या गुरु। क्या कहा? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और विद्या गुरु। दीक्षा गुरु कौन होते हैं? देखो, अणुव्रत और महाव्रत का आचरण कराने वाले, ग्रहण कराने वाले, ऐसे जो चतुर्विद संघ में बड़े महामुनि हैं उन्हें दीक्षा गुरु कहते हैं। समझ में है? जो आपको प्रतिज्ञा आदि दिलाते हैं, आचरण पलवाते हैं, तथा जिन प्रणीत मार्ग का उपदेश देने वाले वे शिक्षा गुरु हैं, जो आपको सम्यक उपदेश देते हैं। और जिन प्रणीत शास्त्र को पढ़ाने वाले वे विद्या गुरु। देखो, इन्होंने शिक्षा गुरु और विद्या गुरु में अंतर किया। विद्या गुरु आपको शास्त्र पढ़ाएंगे ढंग से, एक एक वो विद्या मिलेगी। शिक्षा गुरु बस शिक्षा देंगे, उपदेश देंगे। अंतर समझ रहे हो कि हे भविजन, कहाँ है 4 गति में रूल रहे हो भैया, यहाँ सुख नहीं है, वो तुम्हारा पद नहीं है, ये तुम्हारा पद है। ये तो हो गई शिक्षा। शिक्षा होती है छोटी, इतनी बड़ी कहानी सुनाई और उसकी शिक्षा 1 लाइन की, तो वो होती है शिक्षा। तो शिक्षा गुरु शॉर्ट एंड स्वीट, बस थोड़ी सी। और विद्या गुरु का काम लंबा है, वो पूरा शास्त्राधिक पढ़ाएंगे आपको। समझ गए? ये 3 प्रकार के धर्म के संबंध के बता दिए। कौन कौन से? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और विद्या गुरु। अब लौकिक गुरु 5 प्रकार के हैं। लौकिक है ना, संसार संबंधी। एक तो कुल गुरु, कुल से जो बड़े हैं, माता पिता, दादी दादा, ठीक है, बड़े भाई बहन आदि, बुआ फूफा, ये सब बड़े हैं ना, तो ये कुल गुरु हैं। क्या है ये? माने कुल में बड़े। जो जिस बस्ती में रहता है उसे उसका स्वामी, राजा आदि वे रक्षा गुरु हैं। समझ में? हम जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं, इसका जो प्रधान है अथवा राजा है, पंच है, सरपंच है, ये क्या कहलाएंगे? रक्षा गुरु। बड़े हैं ना, इनका काम है कि सुरक्षा प्रदान करना निवासियों को। लौकिक विद्या जिससे आजीविका चलती है, ऐसी शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, अन्य अनेक प्रकार की समस्त विद्याओं को देने वाले वे शिक्षा गुरु हैं। लौकिक में माने जो पढ़ाई कराते हैं। ये जो गुरु कहे हैं उनका यथा योग्य पूजना। पूजने का मतलब यही नहीं होता कि अष्टद्रव्य से पूजना, उनकी पूछ करना, गुरु जी क्या हाल है ना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनकी विनय करना, इसे भी पूजना कहते हैं। नमस्कार आदि करना। इनके बिना अन्य को गुरु मानकर विनय करना मिथ्यात्व भाव है। इसके अलावा और किसी को आप गुरु मानकर विनय करें तो क्या प्रयोजन है? क्यों कर रहे हो आप उनकी विनय? तो वो मिथ्यात्व है। और लौकिक प्रयोजन जानकर यथा योग्य विनय करना वो मिथ्यात्व नहीं है। माने लौकिक प्रयोजन से, माने जैसे कोई वैद्य है, आप उसकी भी सेवा करते हैं, विनय करते हैं, क्योंकि वहाँ लौकिक प्रयोजन है, तो उसमें मिथ्यात्व नहीं होता। माता पिता के पैर छुए, ठीक है, गुरुजनों के पैर छुए, इसमें मिथ्यात्व नहीं होता नमस्कार आदि करने में, क्योंकि वो लौकिक प्रयोजन सहित है। चलो जी, अब ये आप पढ़ लेना थोड़ा सा, और धर्म गुरु इनकी पूजा कैसे होती है। अब इसमें आप आप्त, आगम
और पदार्थ पढ़ लेना, अपने आप देख लेना, फिर कभी मौका मिलेगा फिर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक